आज मैं पता है किसकी बात करने वाली हूँ। आज जिस सीमा मैथ्यू बात करने वाली है उसकी थोड़ा सा दिमाग लगाई है, जो बहुत चर्चा में है। हर जब भी आप खोलते हैं बस एक ही नाम और एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और वो अभी से नहीं हो रहा, महाकुंभ से हो रहा है। अब आप लोग गैस करिए, कंटिन्यू करिए, स्किप मत करिएगा। मेरी एक एक बात आपको बिल्कुल सही लगेगी और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। चलिए मैं बता देती हूँ, वो है आईआईटी बाबा। बात कर रही हूँ अभय सिंह की, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है ना। तो चर्चा में कैसे आए ये तो सब आप लोग जानते हैं। महाकुंभ से बहुत ज़्यादा वो वायरल हो गए, लेकिन मैं इस विषय में बात नहीं करूँगी कि वो वायरल हुए। मैं इस विषय में बात करूँगी उनके व्यक्तित्व को लेकर। आप लोग बीच में वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने जा रही है और शायद मैं बहुत इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को अध्यात्म से जुड़ी हुई बताने वाली हूँ। मेरा विषय कुछ और है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। मेरे विषय को आप लोग पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टॉपिक पे क्या क्या बात करने जा रही हूँ। ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। नंबर एक ऐसा लड़का जिसने बहुत पढ़ाई करी, और आप देखेंगे सब जगह A+A+A+ उनकी एजुकेशन में, उनकी जो डिग्रियां थी उसमें उस बच्चे ने बहुत हार्ड वर्किंग करके आईआईटी कंप्लीट करी। वो कहीं पर भी हारा नहीं है। हरियाणा और बहुत से रूरल एरियाज़ में दुर्गति है लेडीज़ की, बहुत ज़्यादा घर के अंदर प्रताड़ित हैं लेडीज़। वो सब माहौल बच्चे देखते हैं, उनके दिल पर क्या असर पड़ता है ये आप आईआईटी बाबा के मुख से सुन सकते हैं। जो चाचा का लड़का है वो जैसे नानी उसके साथ है, वो नानी के साथ चिपट गया था यार वो। फिर वैसे उतरा मेरे को अंदर पूरा कर। तब तक आपने वीडियो देख ली होगी कि अभय सिंह के साथ जो इंटरव्यू हो रहा है, ये मैंने क्लिप यूट्यूब से ही लिए, आप जाके देख सकते हैं इसको, है ना। तो आप इसको देखने के बाद में आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और ये वीडियो आप पूरी देखिएगा मेरी, जो मैं बोल रही हूँ, है ना, आपको भी समझ में आ जाएगा उसकी मन की स्थिति क्या होती होगी। उसने अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा क्रूर, पिताजी माँ को बहुत ज़्यादा एक दयनीय अवस्था में देखा था। इस वजह से वो समझ गया था कि ये घर मेरा रहने लायक नहीं है, और ऐसी मनोदशा जब किसी बच्चे की हो जाती है तो वो अपना घर छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। पढ़ लिख गया था, अभी अनपढ़ नहीं था, वो सब चीज़ों को समझता था कि मेरी माँ के राइट्स क्या हैं, मेरा पिताजी ऐसा करता है तो कितना गलत करता है मेरी माँ के साथ में, बहनों का रवैया, परिवार का रवैया उसको अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसको पीड़ित कर रहा था। वो अंदर अंदर पीड़ा से भर गया था। ऐसी स्थिति में वो घर से निकल गया। अब वो उस समय भगवान की शरण में पहुंच जाता है, संतों के साथ मिलता है, जुलता है, बैठता है। कुंभ में आने के बाद में उससे लोग अट्रैक्ट हुए, उसके एजुकेशन, उसकी काबिलियत से लोग अट्रैक्ट हुए। स्किप मत करिएगा, बीच में मेरी एक एक बात सुनिएगा। उसकी काबिलियत ये थी कि वो जो भी क्वेश्चन करता था उसका वो उत्तर जो है बड़ा इंटेलिजेंट रूप से देता था। वो हर चीज़ को साइंस के अनुसार भी देखता था, अध्यात्म के अनुसार भी देखता था। में आती थी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है तो उसको साइंस के रूप में भी वो समझाता था, आत्मा क्या है, आत्मा का विचरण कैसे होता, लेकिन वो उसको अपने दिमाग से एजुकेशन के थ्रू समझाने का प्रयत्न करता था। इसी वजह से वो वायरल होता चला गया। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ आप स्किप मत करिएगा। मुझे आप लोग बताइए, क्या भक्ति मार्ग में जाने के लिए किसी को ग्रंथ पढ़ना ज़रूरी है, या किसी को गुरु दीक्षा लेना ज़रूरी है? क्या भक्ति जो है वो दिल से नहीं होती है?
भक्ति मार्ग सबसे ज़्यादा कठिन होता है। आप हाई स्कूल पास कर सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की डिग्री आसान नहीं होती मिलना, क्योंकि भगवान चुनता है अपने बंदों को। भगवान चुनता है, हम नहीं चुनते भगवान को। भगवान हमें चुनता है कि तुम हो मेरी भक्ति के लायक, तुमको मैं अलग लेके जाऊंगा दुनिया में। और आप देखिए भगवान का हाथ है उस इंसान पर, इसलिए इतनी कठिन परीक्षा उस पर हो रही है, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी उसके और चाहने वाले बढ़ रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? कुछ भगवान ने कुछ सोचा हुआ है उसके लिए, सोचा हुआ है, क्योंकि वो दुखी था ना बहुत। आप देखिए, हो सकता है वो सुसाइड भी कर सकता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। उसकी हंसी देखिए कितनी निश्चल है। और ऐसा इंसान जब रोता है तो आपके उसके आंसू से आप समझ सकते हैं कि वो कितना निश्चल है, कितना भोला है वो मन से। लेकिन उसके बाद भी लोग, आपने न्यूज़ देखी होगी, न्यूज़ चैनल पर उसको बुलाया लोगों ने इंटरव्यू के लिए, उसके बाद उसके साथ धोखा किया, और उसके बाद भी उस पर आरोप लगाने लगे कि ये बदतमीज़ है। संतों ने, जो संत बन के आए थे, पता नहीं संत थे कि नहीं थे, क्योंकि अगर कोई संत होगा तो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा संत का दिल, हृदय बहुत निर्मल होता है। देखिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए उसके बाद भी उस भोले इंसान का परीक्षा ख़त्म नहीं हुई, और कठिन परीक्षा दी। उसके बाद में जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया जयपुर से। अब आप बताइए, रो भी रहा है, हंस भी रहा है वो बंदा, और उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप ये मत सोचिए कि वो ड्रामा कर रहा है, वो ड्रामा नहीं कर रहा, उसके अंतर मन में बहुत पीड़ा है। उस पीड़ा को वही समझ सकता है। उसकी पीड़ा जो है भगवान जान रहा है। वो परीक्षा तो दे रहा है, फिर भी वो ढीठ है, अपनी जगह अड़ा हुआ है। देखिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए कि पुलिस ने कैसे अरेस्ट किया, ठीक है ना। और आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, स्किप मत करिएगा। मेरी एक एक बात आपको बिल्कुल सही लगेगी, और कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। मेरे पास गांजा भी है। मैंने सूचना इनकी ये मिली थी कि ये पार्क क्लासिक होटल में रुके हुए हैं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे। ये लेकिन वो गलत नहीं है, उसके आंसू भी झूठे नहीं हैं, उसकी हंसी के पीछे एक दर्द है, उसको आप लोग समझिए। अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट्स करिएगा। मीडिया के लोग तो उसके पास इसलिए कहते वायरल हो गया, लेकिन जो और समाज के लोग हैं उनको बहुत पेट में दर्द हो गया कि ये कैसे इतना लोग इसको चाहने लग गए। इसने कोई शिक्षा नहीं ली, एक अध्यात्म के बारे में कुछ जानता नहीं है, ये अपने आप को भगवान बोलता है, ये अपने आप को कल्कि बोलता है, ये इस लायक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कोई किसी को वायरल नहीं करता, ईश्वर की मर्ज़ी होती है, उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन वो सत्य के रास्ते पे है ना, उसको एक ऐसी कामयाबी तो मिल ही रही है, लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं। आप देखिए वो उतना ही आगे जा रहा है, जितना लोग निंदा कर रहे हैं वो उतना ही आगे जा रहा है, क्योंकि वो जाएगा। और मेरा कहना ये है, किसी की इतनी परीक्षा मत लीजिए। वो बेचारा भी छोटी उम्र का युवा लड़का है, अगर वो अध्यात्म में आया है तो ये बिल्कुल शोभा नहीं देता साधु संतों को कि वो उस पर उंगली उठाएं। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई कमी है तो वो आचार्य लोग उसको पढ़ाएं, है ना। और अगर नहीं लगता आपको कि वो इस लायक नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए ना, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। देखिए षड्यंत्र पे षड्यंत्र मत रचिए उसके लिए। सनातन धर्म हमेशा दया, करुणा, प्रेम की मिसाल है, और जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं साधु संत लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने न्यूज़ वालों के सामने उनको बेइज्जत किया, वो बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बातें हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो बहुत ऊंचा है। वो हमेशा अपने से छोटों को प्रेम देना सिखाता है,
और आपका प्रेम कहाँ चला गया? वो बहुत छोटा बच्चा है आप लोगों के सामने, आपको आचार्य हैं आप ना, तो कुछ शिक्षा दीजिए ना उसको। और आपको लगता है आप शिक्षा नहीं दे सकते तो आप उस पर उंगली भी ना उठाएं। अच्छी बात है कि वो पढ़ लिख के अध्यात्म में आ गया और किसी रास्ते पे नहीं गया, किसी जुआ घर में नहीं बैठ रहा है ना, कोई डाकू नहीं बन गया, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अरे भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के भक्तों को तो आप लोग अपनाइए। कैसे हैं आप लोग, हद कर दी। उससे उलझना छोड़िए, उसको अपनी राह पे जाने दीजिए ना। क्यों आप उसके पीछे पड़े हुए हैं? जाने दीजिए। और मीडिया से भी कहूँगे, मीडिया भी इतना उनको मत सताओ। उसको अगर आप बदनामी के तौर से ले रहे हो तो भी बदनाम हो के नाम ही होता है। जो बदनाम होता है ना, नाम भी उसी का ही होता है। आप लोगों ने उसे बदनाम करना चाहा ना, देखिए उसका और उतना ज़्यादा नाम हो रहा है। अब आप लोग प्लीज़ उसको आप सांस लेने दीजिए खुली हवा में, है ना। वो खुद भी घर से भी परेशान था, यहाँ पर भी आकर परेशान ही हो गया। आंसुओं से जब रोता है तो रोना देखा नहीं जाता, कितना गहरे आंसुओं से रोता है। आप समझ सकते हैं उसके दिल का दर्द। चलिए मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा कि मैंने अभय सिंह के बारे में जो कुछ कहा है गलत कहा है क्या। अगर सही कहा है तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैं सीमा मैथ्यू रागनी आपको ये अपने चैनल के थ्रू अभय सिंह के बारे में पहुंचा रही हूँ रिपोर्ट। थैंक यू। ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है, किसी का दिल आहत करने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि मेरी अपनी जो सोच है वो इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स भी करिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। SM1 स्टूडियो भी मेरा ही चैनल है और सीमा मैथ्यू के नाम से मेरा पर्सनल चैनल पे मैं ये सब डाल ही रही हूँ। बाय बाय।